बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया नया आलू। लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार से आलू आए हुए हैं, पिंक कलर के ले लीजिएगा और इसको इस तरीके से कट करके पानी में डाल दीजिएगा। ये देखें, आलू के कितने गुड लुकिंग से आए हुए हैं। पुराने छिलके का नहीं लीजिएगा, उससे अच्छे नहीं बनते। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़े से पाउडर मसाले यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, कुछ चिली फ्लेक्स ले लिया हमने, थोड़ा सा गर्म मसाला ले लिया और ले लिया हल्दी और ले लिया है हमने नमक। 1 चम्मच नमक का ले लिया हमने और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लिया था। हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के लेंगे हम। यहाँ पे बघार के अंदर ही डालेंगे हम इसको। थोड़ा सा लहसुन ले लिया कट करके और सफ़ेद ज़ीरा ले लिया मैंने 1 चम्मच, तकरीबन 1 किलो आलू के लिए तकरीबन। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है मेरे पास, जो कि हम भी ये भी तड़के में इस्तेमाल करेंगे शुरू में ही। बहुत अच्छी खुशबू लेके आता है कड़ी पत्ता इसके अंदर, आलू की कतलियों के अंदर। आप नाश्ते के अंदर इसको खा सकते हो, पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं आलू की जो कतलियाँ होती हैं। हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया था जो कि हाफ़ कप था। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल में बनाऊंगी मैं। तो आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। तेल को मैंने ऑयल को हीटअप कर लिया था, उसके बाद दोबारा से इसको कूल डाउन किया था। फिर इसकी जो सीख होती है ना, मखसूस एक खुशबू होती है, वो नहीं आती खानों में, ठीक है। तो अब हमने इसमें डाल दिया सारा बघार का सामान, जिसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा था, आधा चम्मच कड़ी पत्ते थे तकरीबन थोड़े से, और लहसुन की मैंने ले लिए थी 7 से 8 कलियाँ, जिनको कट कर लिया था मैंने बारीक बारीक। और हमने ले ली थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी, जिनको बारीक काट लिया था। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे हरी मिर्चों की जगह पे गोल मिर्चें भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर आलू, और आलू डाल के मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। जो क्लिप बन नहीं पाया है इसके लिए माजरत है। आलू डाल के हमने 2 मिनट तक इसको कुक करना है इसी बघार के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने हिला हिला के आलूओं को भी आपने हल्का हल्का सा खस्ता खस्ता सा भून लेना है, बिल्कुल ब्राउन सा कर लेना है। 5 मिनट में पकने वाली ये जो आलू की तरकारी है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। आप रोटी के साथ या नाश्ते में आप खाओगे ना, इसे बहुत ही आप इंजॉय करोगे। इतने में हमने आपको बताया आलू की अफादियत, उतने में हमारा भुन गया आलू, ठीक है। यहाँ पे कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये तड़के के साथ हमने इसको भून लिया। टोटल चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, जिसमें आलू भी फ्राई हो चुका है। आलू को मैंने 2 मिनट तक तकरीबन फ्राई किया था इसको, ठीक है। 2 से 3 मिनट, आपको 3 मिनट भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा अच्छा भूनोगे उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा आलू की तरकारी हमारी। थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से नीचे लगने नहीं देना, बस इसको भूनते रहना है। जैसे कि आलू की खुशबू आती है सौंधी सौंधी से, उस तक आपने इसको भूनना है। सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी, इस वजह से मैंने इसको रेसिपी को कट नहीं किया यहाँ पर। तो रेसिपी हमको पूरा देखिएगा, अगर अच्छी लगेगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए करें। रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। बहुत ही अच्छे से बनने वाले ये आलू हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पे ले लिया था हमने पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच ले लिया था, हल्दी 1/4 टेबल स्पून ले ली थी। एज इज रिक्वायर्ड आप लीजिएगा चिली फ्लेक्स, जबकि मैंने लिया 1/2 चम्मच, और मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच नमक। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए थे, जिनको मैंने कतलियों के स्टाइल में काट लिया था, गोल गोल कट कर लिया था मैंने यहाँ पर। ये हम बना रहे हैं सुबह नाश्ते के लिए, और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला नाश्ता है। इसके साथ आप पतले पराठों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार से ये आलू तैयार होंगे। आपने यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। इसको भी आपने भूनना है मसाले के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया आलू हमारा तकरीबन हाफ कुक हो जाता है भुनाई के अंदर ही। फिर लास्ट में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा छींटा लगा के हम इसको भूनेंगे, ठीक है। यहाँ पे खुशबू के लिए मैंने हल्का सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं, जो कि साथ ही फ्राई होंगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू देंगी। थोड़ा सा हमने बचा लिया था एंड पे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाली थी बघार में, लेकिन अगर आपको हरी मिर्चें ना डालनी हो तो आप गोल वाली मिर्चें जो होती हैं वो भी डाल सकते हो, उसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन हरी मिर्चों से जो है एक यूनिक सा टच आता है। तो यहाँ पे देखें, अब एंड के ऊपर मैंने बिल्कुल ज़रा सा, हमारे तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं जो पोटैटो हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसको गलाने के लिए। इसी तरीके से आप भी डाल दीजिएगा, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना। हाफ कप पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हम पका लेंगे, दम वाले स्टाइल के अंदर ढककर। थोड़ी देर इसको ढककर पकाएंगे। शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत सी ये शक्ल इसकी तैयार हुई है, और पकने के बाद बहुत ही लजीज तैयार होंगे ये आलू की भुजिया। इसको पकाऊंगी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस इतने में हमारे जो आलू हैं वो कुक होकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पानी डाल के मैंने इसको पकाया, 2 मिनट मैंने तकरीबन इनको पका लिया था। 4-5 मिनट इसको हमने फ्राई करने में भी पकाया था, और तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पे पका लिया। बस आपको पता है कि आलू पकाना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी टिप और ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आप आलू की कतलियों को भी इतना ही लजीज बना सकते हो, जितना कि आप एक कौरमे को, एक कढ़ाई को बना सकते हो। अच्छा पकाने वाला वही होता है कि जिसके हाथ में इतना टेस्ट हो कि वो सब्ज़ी से लेके ऑलमोस्ट हर चीज़ ही अच्छी बना सके। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। देखने से बहुत प्यारे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आलू हमारे यहाँ पे गल चुका है, बिल्कुल तैयार हो गया, ये देखें। बस इसको देंगे हम आधा मिनट और मज़ीद, और उसके बाद फिर
डन हो जाएगा, हमारा आलू तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मसाला रखा था ऊपर से डाल देंगे, हरा मसाला, जिसमें कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया और ज़रा से पुदीने के पत्ते शामिल हैं। चलिए जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बंदी, सुभान अल्लाह लज़ीम। ये अच्छे से आलू की कतलियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, जिनको हम सर्व करेंगे गरम गरम पराठों के साथ और दही के रायते के साथ। बहुत ही मज़ेदार और इन्जॉयमेंट चीज़ है ये। अगर आप पकाओगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा एक छोटा सा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाइस्ता जाज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।